और सबसे पहले राजस्थान की खबरें। राजस्थान की सियासी सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एसओजी भी एक्शन में आ गया है। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर 2 केस दर्ज हुए हैं। इधर कांग्रेस ने 2 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया है। तो राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा है कि एसओजी की टीम हरियाणा के मानेसर जाएगी, जहां होटल में आरोपी विधायकों से पूछताछ की जाएगी। वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। संजय जैन से अभी भी एसओजी कार्यालय में पूछताछ जारी है। आज शाम तक संजय जैन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। बीकानेर के लूणकरणसर निवासी हैं संजय जैन और इन्हीं तमाम जानकारियों पर बातचीत के लिए चलते हैं सीधे अपने संवाददाता रामस्वरूप लामरोड के पास। रामस्वरूप, क्या है जानकारी? अभी एसओजी की ओर से यह आ गया है कि वो मानेसर जाएंगे और दूसरी तरफ संजय जैन से पूछताछ की भी खबर है। ताजा अपडेट क्या है इसमें? देखिए पंकज, संजय जैन को कल रात को ही हिरासत में ले लिया गया था। उससे लगातार पूछताछ जारी है और कल देर शाम को जब ये 3 ऑडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद से ही उसके थोड़ी देर बाद ही महेश जोशी के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी एसओजी में और उसके तुरंत बाद एसओजी ने आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 124A और 120B यानी कि षड्यंत्र और राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसओजी के जो एडीजी हैं अशोक राठौड़, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिन विधायकों के नाम इसमें एफआईआर में दर्ज है, उनसे पूछताछ करने के लिए एसओजी की टीम मानेसर जाएगी। तो ऐसा लगता है कि आज ही एसओजी की टीम मानेसर जा सकती है, क्योंकि अधिकांश जो विधायक है जो वहां रुके हुए हैं, उनमें ही बातचीत की जो वायरल वीडियो में जो बातचीत है, उसमें जो विधायक हैं जैसे भंवरलाल शर्मा हो गए और दूसरे विधायक हुए, तो वो वहां पर है। तो उनसे पूछताछ के लिए यहां से एसओजी की टीम अभी आज शाम तक वहां पर पहुंच सकती है। इस संबंध में बीजेपी की ओर से कैसे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, उन्होंने तो कल देर रात को भी बयान जारी कर दिया था और साफ तौर पे कहा था कि ये कांग्रेस में जो अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, उसी के बिहाव पे इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया है, उसी तरह से कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने भी इस ऑडियो को फर्जी बताया है। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ये अंदरूनी लड़ाई है और जो आरोप थोपे जा रहे हैं वो भाजपा पर थोपे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रामस्वरूप, आप नजर बनाए रखिए जो भी राजस्थान में ताजा घटनाक्रम है। तो राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इस मामले में आरोपी संजय जैन को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस नेता महेश जोशी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। एसओजी ने कहा कि इसमें कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दलाल संजय जैन आपस में विधायक खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आरोपी संजय जैन जैसे एसओजी के पास है, लगातार पूछताछ हो रही है, वैसे ही मानेसर में भी पूछताछ हो सकती है, जहां विधायक मौजूद हैं। There have been 2 reports from Shri Mahesh Ji Joshi, and it is with respect to those audios which have gone viral yesterday, and we have registered those FIRs as 48 and 49 are the numbers, and under sections 124A, 120B IPC, and we are going to check and verify the veracity of those conversations alleged. कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सफाई दी है। शेखावत ने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वे कई सालों से संजय जैन को जानते हैं, इसलिए बताया जाए कि कौन से संजय जैन हैं जिन्होंने किस मोबाइल पर मेरी बात कराई है।
और संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर में हैं इस समय, वो सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। संजय जी, अब चीजें किस दिशा में जा रही हैं? एक तरफ एफआईआर, फिर संजय जैन की संभावित गिरफ्तारी जो हिरासत में है, और मानेसर भी जाने की बात करें। आप पूरा परिदृश्य को किस तरह से विश्लेषित करेंगे? पंकज जी, हम काफी समय से कहते आ रहे हैं कि ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश की तरह नहीं, ये कर्नाटक की तरह होगा। और कल जब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया तो उसके बाद जाहिर है कि अब ये इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, क्योंकि देखिए जो सचिन पायलट गुट के की जो याचिका थी उसके बाद अब महेश जोशी ने उसमें कैविएट दाखिल की, उसको एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, और उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। तो अब ये अभी हमको नहीं पता कि कोर्ट ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन 3 दिन का समय देगी या नहीं। लेकिन अगर कोर्ट उनको 3 दिन का समय देती है तो जाहिर है कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो नोटिस दिए हैं वो भी फिर उन पर भी मुझे लगता है कि स्टे लगेगा शायद। तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, वो केवल स्टे देंगे या उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है उसमें भी आगे कोई निर्देश दे सकती है कोर्ट। ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अब सब कुछ मामला जो है वो कोर्ट के रूलिंग पर डिपेंड करेगा, कितना आगे खींचता है और कितना नहीं। लेकिन ये जाहिर है कि अगर 3 दिन का समय महेश जोशी को दिया गया जवाब देने के लिए तो ये मामला इस वीकेंड पर तो नहीं सुलझेगा। संजय जी, लेकिन क्या यहीं पर आपको नहीं लगता कि जो विधायिका और न्यायपालिका है उसके अधिकारों की भी बात सामने आ जाएगी? क्योंकि एक समय ऐसा था जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो नोटिस थी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो क्या अभी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हाईकोर्ट की रूलिंग से बंधे हैं, और अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो उसके पहले वो कोई फैसला क्या नहीं दे सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ये सारा मामला विधानसभा अध्यक्ष के अपने उस पर नहीं बल्कि महेश जोशी की याचिका से जुड़ा हुआ है। और जब महेश जोशी खुद ही पहुंच गए हैं कोर्ट में ये याचिका लेकर के कि मुझे 3 दिन का समय दिया जाए, तो सारा मामला तो उनकी याचिका से ही जुड़ा हुआ है। वही पहले विधानसभा अध्यक्ष के पास भी गए और वही अब कोर्ट में भी ये याचिका लेकर पहुंच गए कि आप 3 दिन का समय दें। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष कैसे फैसला सुना सकते हैं? और जो बात आपने कोर्ट और ये न्यायपालिका और विधायिका के अधिकारों की या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात है, बड़ा मर्की एरिया है। क्योंकि एक तरफ ये बात सही है कि न्यायपालिका जो है वो हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, पर हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से पार्टी बनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कई मामले हो चुके हैं उस पर आए हैं, और खुद जो सीपी जोशी हैं वो भी ये कह चुके हैं कि ये अध्यक्ष के हाथ में ये निर्णय नहीं रहना चाहिए, पहले उन्होंने कहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लंबी बहस का विषय है, इस पे इस वक्त हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर सोचना होगा, कोर्ट को ये देखना जरूर चाहिए, वो भी अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ उनके सामने हो रहा है कि ये जो कोशिशें हो रही है एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, क्या ये कितनी वाजिब है और उसमें कोर्ट किस तरीके से दखल कर सकते हैं। और दल बदल जो कानून है, दल बदल विरोधी जो कानून है, उसकी मूल भावना क्या है, ये भी शायद देखने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी व्हिप के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल हरीश साल्वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलीलें दे रहे हैं। साल्वे ने कोर्ट से कहा कि पायलट गुट के विधायकों ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। बागी विधायकों का कहना है कि वे सिर्फ व्हिप विधानसभा की कार्रवाई के दौरान लागू होता है, विधानसभा की कार्रवाई से बाहर व्हिप लागू नहीं होता। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई में नाराज विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने नई याचिका दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि 19 विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ बागी विधायक हाईकोर्ट पहुंचे हैं। रामस्वरूप लामरोड जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। रामस्वरूप, क्या आपके पास कोई ताजा जानकारी है? हाईकोर्ट में जो बहस चल रही है वो किस दिशा में जा रही है, कब तक सुनवाई होगी और कब तक कोई फैसला आ सकता है?
देखिए, करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, सुनवाई अभी जारी है। जैसा कि आपने अभी बताया था दर्शकों को कि हरीश साल्वे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लंदन से जुड़े हुए हैं और इस दलीलें रख रहे हैं कि जो नोटिस जारी किए गए हैं वो संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और जो इसके बाद जो कैवियट दायर की गई थी कल महेश जोशी के पक्ष के द्वारा की, तो उसको आज स्वीकार कर लिया गया है। उसमें चार जनों को इसमें पक्षकार बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को बनाया गया है, बाकी जो विधानसभा के सचिव हैं प्रमिल माथुर उनको बनाया गया है और महेश जोशी को भी पक्षकार बनाया गया, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि ये जो आनंद फानंद में याचिका दायर की गई है इसमें कई कमियां हैं, पक्षकार बनाया नहीं गया। तो कल देर शाम को ही इस पक्षकार बनाने की बात हो गई थी। अभी क्योंकि कल देर रात को 7:30 बजे सुनवाई हो ही नहीं थी, आज का टाइम मुकर्रर किया गया था, तो आज उस कैबिनेट को मंजूर स्वीकृत कर लिया गया है और अब उस पर अभी बहस जारी है। हालांकि लगता है कि अब करीब घंटे आधे घंटे में जो है कोई न कोई फैसला हाईकोर्ट क्या देता है, जो डिविजनल बेंच बैठी हुई है वो क्या देता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें सीजे इंद्रजीत महंती खुद बैठे हैं, उनके साथ में एक और जज है, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो यानी कि घंटे भर के अंदर कुछ खबर ऐसी आएगी हाईकोर्ट से जिससे हमें राजस्थान का ये रण किस दिशा में जा रहा है इसका कुछ अंदाजा शायद लगे। आपका बहुत शुक्रिया रामस्वरूप हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के सहयोगी और आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत सरकार को बचा रही हैं। इसके लिए उन्होंने सीकर और नागौर के हर जाट विधायक को फोन कर कहा है कि सचिन पायलट से दूरी रखें। बेनीवाल ने दावा किया कि इसके उनके पास सबूत भी हैं।